काश मुझे कोई पहले बता देता यार, तो आज मेरे 89% की जगह 95% मार्क्स होते। क्यों मैं बार बार यही गलतियाँ रिपीट करता रहा। सो लिसन, अगर आप भी इस रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट मिस्टेक इज स्ट्रेटजीज वीडियोस को देखते रहना, उसी में स्टक हो जाना। आपके साथ भी हो सकता है ऐसा होता हो, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं इंतजार करता था कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, तो काश एक वीडियो आए कोई एनसीईआरटी की, सोहित भैया, प्रशांत भैया की, तो उसको देखें। सितंबर चला गया, अक्टूबर का रोड मैप आए, तब हम स्टार्ट करें। एक्शन लिया नहीं, अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर का रोड मैप आए, उसको देखें। सो लिसन, यही देखते देखते आपका कम टाइम बीतता हुआ चला जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इससे आप कुछ नहीं, सिर्फ खुद को सेटिस्फाई किया करते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ एक्शन लेने से आपका रिजल्ट बनेगा। और किसी भी स्ट्रेटजी वीडियो में कुछ ऐसा कोई खास नहीं बता देता है जिससे आप एकदम जादू से बिना पढ़े नंबर ला सके। सो बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंड नहीं होना किसी वीडियो में, सिर्फ आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। द सेकंड मिस्टेक इज फॉलोइंग मल्टीपल टीचर्स। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि हम ये वाला चैप्टर इस वीडियो से पढ़ रहे हैं, ये वाला चैप्टर इस टीचर से पढ़ रहे हैं, ये वाला चैप्टर किसी और से पढ़ रहे हैं, इस तरह से। सबसे पहले देखो, मैं तो सिंपल चीज़ आपको बता रहा हूँ, देखो बिल्कुल ऑनेस्टली। देखो भाई, आपको सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है, एसएसटी हो गई, मैथ हो गई। इनफैक्ट तो मैथ में आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह डेफिनेटली अपने स्कूल कोचिंग से भी तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी ऑनलाइन लेक्चर से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसएसटी में आपको एनसीईआरटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्ट्रेटजी अगर आपको देखनी है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश में भी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है। पूरी स्ट्रेटजी देखनी है, आप डेफिनेटली इस वीडियो को मेरी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। बाकी साइंस में जैसे बात करें, या फिर मैथ के कॉन्सेप्ट्स की बात करें, या फिर फॉर एग्जांपल आप जस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग की अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली एक सिंगल टीचर को आप आइडेंटिफाई करिए, कौन आपको अच्छे समझा पाता है, किससे आपको बेहतर समझ में आता है, और उन टीचर्स को फॉलो करिए। नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोक्रास्टिनेशन। देखो, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि फॉर एग्जाम्पल बोर्ड्स पास आ रहे हैं, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम किसी मूवी वगैरह को देखने लगते हैं। अब उस मूवी के पार्ट फर्स्ट सीज़न 2 इस तरह से हम देखते रहते हैं। इसके बाद और डोपामिन लेवल बढ़ाना होता है हमें, तो डेफिनेटली फिर एक चीज़ देखने लगते हैं, फिर एक चीज़ से खुद को स्टक कर लेते हैं, उसमें फंस जाते हैं। इससे हमारी पढ़ाई प्रोक्रास्टिनेट होती रहती है और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा घुसते चले जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आप स्ट्रेस में, तो स्ट्रेस में ही रहिए। ये तरीका ना ढूंढिए कहीं से हमारा दिमाग सही हो जाए। ध्यान रखिएगा, आप आज स्ट्रेस में रहेंगे, कल स्ट्रेस में रहेंगे, परसों आप एक्शन लेंगे ही लेंगे। और ध्यान रखना, एक्शन ही स्ट्रेस को परमानेंट सोल्यूशन है। स्ट्रेस का परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ एक्शन है। आप किसी भी तरीके से अपने आप को फंसा लेते हैं, डेफिनेटली आप और गड्ढे में जा रहे हैं। तो इस चीज़ को खास ख्याल रखिए। नेक्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी। देखिए, कई लोग सिर्फ क्वेश्चंस लगाने के लिए या लेक्चर्स देखने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड हो जाते हैं, अपना कोर्सेज पर डिपेंड हो जाते हैं। एनसीईआरटी को खुद पढ़िए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस खुद सॉल्व करिए, ठीक है। एनसीईआरटी में जो आखिरी के जो कीवर्ड्स दिए होते हैं, पॉइंट्स दिए होते हैं, ध्यान रखना, जब आप किसी भी क्वेश्चन को लिखेंगे ना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, अगर उसमें एनसीईआरटी कीवर्ड्स मिल गए, एनसीईआरटी कुछ चीज़ें मिल गई, होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसके पास एक आंसर शीट होती है जहाँ पर एनसीईआरटी के आंसर्स लिखे होते हैं, तो उससे थोड़ा सा कंपेयर करके उसे आंसर चेक करना होता है। सो अगर एनसीईआरटी संबंधित आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी पर मेरे कहने का मतलब यही कि एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दीजिए सबसे ज़्यादा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अवॉइडिंग सैम्पल पेपर्स। देखो, सैम्पल पेपर्स मैंने अवॉइड किए थे, जिसके कारण मेरे सिर्फ 89% मार्क्स आए थे। ओबियसली मैंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रास्टिनेट किया था, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया था। सिर्फ आखिरी 15-20 दिनों में मैंने पढ़ा था, इसलिए भी। बट डेफिनेटली सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, टाइम कम था इसलिए, जिसके कारण ये नंबर आए। बहुत सारे पेपर्स मैंने छोड़े थे, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी किस तरह से पेपर सॉल्व करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं था, और ये नहीं पता था कि मैं कितना तैयार हूँ, समझ रहे हो, मेरी प्रिपरेशन लेवल क्या है। सो डेफिनेटली आपको सैम्पल पेपर्स पर अवॉइड नहीं करना, उस पर भी फोकस रखना है। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आया होगा। ये कुछ मिस्टेक्स थी। किसी भी ऑडियो पर वीडियो चाहिए कमेंट करते रहो, बाकी एक्शन लो, उसी सब कुछ होने वाला है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दो। चलिए दोस्तों, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।